तो दलित नेता उदित राज उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से पहली बार 2014 में सांसद चुने थे। इस बार बीजेपी ने उदित राज को टिकट नहीं दिया। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद सांसद उदित राज ने बड़ा फैसला लिया। उदित राज ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उदित राज का पार्टी में स्वागत किया। दोबारा टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे बीजेपी के सांसद उदित राज बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। दलित नेता उदित राज आरक्षित लोकसभा सीट उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से पहली बार 2014 में सांसद चुने गए थे। इस बार बीजेपी ने उदित राज को टिकट नहीं दिया। उनकी जगह मशहूर गायक हंसराज हंस को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। इसी बात से उदित राज नाराज थे। उदित राज ने दिल्ली की सीटों पर टिकट बंटवारे के लिए चर्चा के बीच ट्वीट कर कहा था कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने आशंका जताई थी कि पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट करा कि बीजेपी अगर टिकट नहीं देती है तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने ट्विटर पर अपने नाम से चौकीदार शब्द हटा लिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद दोबारा चौकीदार उदित राज लिख लिया। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद उदित राज ने एक बार फिर से चौकीदार शब्द हटा लिया। उदित राज ने हंसराज हंस के नाम के ऐलान के बाद ट्वीट कर कहा कि विकास कार्य के आधार पर टिकट मिलना सबसे बड़ा भ्रम है। बार बार दलितों के हित में आवाज उठाना गलत है। क्या टिकट काम, योग्यता और ईमानदारी के आधार पर नहीं मिलती? पूरे देश में सबसे ज्यादा विकास करने के मामले में दूसरा स्थान मिला। उदित राज ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने मेरे टिकट कटने पर अफसोस जताया। उदित राज ने ट्वीट कर कहा कि अगर मुझे पहले बता दिया होता तो इतना कष्ट न होता। पार्टी को इतना कष्ट क्यों करना पड़ा कि नामांकन के आखिरी दिन 1 बजे नाम की घोषणा करनी पड़ी। पहले कह देते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। किराएदार हूँ, बात मान लेता। नेता नहीं चाहिए जो बोलने वाला होना चाहिए। इनको गूंगा और बहरा चाहिए। मैं न गूंगा बहरा पहले था और यहाँ आकर के भी दलितों की भी लड़ाई ही लड़ूंगा। मैं 70 साल के रिकॉर्ड में अगर ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो तो मुझे बताइए कि मैं कभी भी दलितों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर समझौता किया था। यही भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमान औरतों में बराबरी की बात करती है, जब हिंदू महिलाओं में बराबरी की बात आती, कहते हैं कि परंपरा के हिसाब से चलना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2014 में बीजेपी की उत्तरी पश्चिमी दिल्ली सीट से पहली बार सांसद चुने गए उदित राज कांग्रेस को कितना फायदा दिला पाते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो उदित राज ने बीजेपी में नाराजगी दिखाई और जब किसी ने नहीं सुना तो उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का साथ इख्तियार कर लिया। इस पूरे मसले पर उदित राज से बात की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। आज कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। इस वक्त हमारे साथ हैं उदित राज जी। आपने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है, आपको टिकट नहीं मिला, नाराज थे आप और आपने नाराजगी जाहिर भी की थी। क्या बड़ी वजह रही कि आपने बीजेपी को छोड़ना उचित समझा? कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस का हाथ पकड़वा दिया और बीजेपी में रहते हुए भी कोई भी नीति पॉलिसी जो दलित विरोधी थी, महिला विरोधी थी, उसके ऊपर मैं कभी चुप नहीं रहा। चुप रहता तो मंत्री भी बना देते, चुप रहे तो राष्ट्रपति बना दें। 20 मई 2014 को रामनाथ कोविंद जी बायोडाटा लेके मेरे यहाँ आए थे कि मेरा कुछ करवाइए, तो रामलाल जी के यहाँ ले गया था। तो चुप न रहने का इनाम है जब मैं देश का सेकंड बेस्ट परफॉर्मर एमपी हूँ इंडिया टुडे के सर्वे के द्वारा, और फेम इंडिया ने तो श्रेष्ठ सांसद, बेजोड़ सांसद भी मुझे पाया। और बीजेपी जिस आधार पर लोगों को टिकट देती है, एक जो भ्रम बना पड़ा हुआ है कि सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको टिकट दिया जाएगा, ये मिथ्या है। इसलिए कि दिल्ली के सर्वे में मेरा सबसे हाईएस्ट पॉपुलैरिटी है, विनिंग है, तो टिकट काट दिया गया। तो क्या कारण है? इसलिए कि 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद किया था दलितों ने SC/ST मुद्दे के ऊपर और रोस्टर पॉइंट को, उसका मैंने सपोर्ट किया था। वो ये कहते हैं कि ये भड़काया है पूरे देश के दलितों को, इसलिए कि सबरीमाला मुद्दे के ऊपर
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ मैं ही खड़ा हुआ पूरे देश के अंदर, और पार्टियां भी नहीं खड़ी हो आपको पाई। लगता है आपको इसलिए सजा मिली है और ये जो मुद्दे आपने उठाए थे अपनी सरकार के खिलाफ, इसलिए आपका टिकट कटा है? नहीं, ऑब्वियस है, जब मैं बेस्ट परफॉर्मर हूँ, विनेबिलिटी मेरी हाईएस्ट है, तो टिकट इसलिए काटा कि बोलता बहुत है, ये चुप नहीं रहता है। तो मैं बोलता रहा और बोलने के लिए यहाँ भी जा रहा हूँ, वहाँ चुप होने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं पेट पालने के लिए और गाड़ी बंगलों के लिए नहीं, मुझे पेट पालने और गाड़ी और बंगलो पहले से मिला था जब मैं कमिश्नर इनकम टैक्स था। आई एम ए डिफरेंट ब्रीड, आई एम ए डिफरेंट पर्सन, मैं दूसरा आदमी हूँ। तो कांग्रेस से क्या भरोसा मिला है? राहुल गांधी साहब ने मैं मुलाकात की है। भरोसा देने गया हूँ कि आपका प्रचार करूंगा, आपकी सीटें बढ़वा दूंगा। तो आपका मोह भंग हो गया है बीजेपी से, आप सीधे प्रचार, उन्होंने मोह भंग कर दिया मेरा, मैंने कहाँ हो गया, उन्होंने किया ना। चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़वाएंगे। और अगर वाराणसी से पार्टी आपको टिकट देती है, वाराणसी से अगर आप मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस, आपको अब ये मुद्दा नहीं। यहाँ पर काफी भीड़ है और जिस तरीके से हालात हैं वो साफ दिखाते हैं। उदित राज की एंट्री के बाद काफी कुछ चीजें बदल ली जा रही है और इसके बाद उदित राज कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे, मोदी की हार सुनिश्चित करेंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल।